हेलो फ्रेंड्स, दीक्षा एस में आपका स्वागत है। आज से हमारे चैनल के द्वारा बिहार दरोगा के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया जा रहा है। बिहार दरोगा में टोटल पोस्ट की संख्या 1275 है। आज का हमारा यह फर्स्ट टेस्ट है। यह फुल टेस्ट होगा, जिसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके टेस्ट को लगाइए और हमारे चैनल पे उस टेस्ट का डिस्कशन किया जाएगा, उसको वहां से आंसर मिला करके चेक कीजिए। तो चलिए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उच्च सांद्रता के क्षेत्र से उसकी कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ एक कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाले अणुओं के संचलन को कहते हैं। ए ऑप्शन है विसरण, बी ऑप्शन है ऑस्मोसिस, सी ऑप्शन है सक्रिय आवागमन और डी ऑप्शन है निष्क्रिय आवागमन। उच्च सांद्रता के क्षेत्र से उसकी कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ एक कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाले अणुओं के संचलन को सक्रिय आवागमन कहा जाता है। आंसर हो जाएगा सी। सेकंड क्वेश्चन है, आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है। ए ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, बी ऑप्शन है प्रोटीन संश्लेषण, सी ऑप्शन है प्रतिकृति बनाना और डी ऑप्शन है अनुवाद करना। आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण। आंसर हो जाएगा बी। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। यह एक न्यूक्लिक अम्ल है जिसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है। आरएनए जो है 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट है आरएनए, सेकंड है एमआरएनए और थर्ड है टीआरएनए। इस तीनों का फुल फॉर्म आप याद रखेंगे क्योंकि फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोसोमल आरएनए। और एमआरएनए का फुल फॉर्म होता है मैसेंजर आरएनए। और टीआरएनए का होता है ट्रांसफर आरएनए। थर्ड क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, दक्कन ट्रैप में बेसाल चट्टानें पाई जाती है या मिलती है। और सेकंड है, शिलोंग श्रेणी मेघालय में है। फर्स्ट, दक्कन ट्रैप में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है, बिल्कुल सही है। दक्कन ट्रैप जो है इसका आकार त्रिभुजाकार है। पूर्वी एवं पश्चिमी घाट के बीच यह विस्तृत है। और सेकंड है, शिलोंग श्रेणी मेघालय में है। सेकंड भी बिल्कुल सही है। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी शिलोंग पहाड़ी है। इस प्रकार आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन है केवल एक, बी ऑप्शन है केवल दो, सी ऑप्शन है एक और दो दोनों और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा सी, एक और दो दोनों। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, निम्न कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। फर्स्ट है कैम्ब्रियन, सेकंड है प्लीस्टोसिन, थर्ड है
ट्रियासिक और फोर्थ है होलोसिन। ऑप्शन कूट में दिया गया है। ए ऑप्शन है 1 2 3 4, बी ऑप्शन है 2 1 3 4, सी ऑप्शन है 1 3 2 4 और डी ऑप्शन है 1 2 4 3। प्राचीन से लेकर के वर्तमान तक यह जो है युग का प्रतिनिधित्व करता है। तो प्राचीन से लेकर के वर्तमान तक देख लीजिए कौन कौन से युग हैं। फर्स्ट है प्री कैम्ब्रियन, सेकेंड है आर्कियन, थर्ड है कैम्ब्रियन, फोर्थ है ओडोबिशियन, फिफ्थ है सिलुरियन, सिक्स है डेवोनियन, सेवन है ट्रियासिक, एट है जुरैसिक, नाइन है क्रिटेशस, 10 है इओसिन, 11 है ओलिगोसिन, 12 है मायोसिन, 13 है प्लायोसिन, 14 है प्लिस्टोसिन और 15 है होलोसिन। यह प्राचीन से लेकर के वर्तमान तक की सूची है। तो कैम्ब्रियन देखिए कहाँ पे है, कैम्ब्रियन यहाँ पे है, प्लिस्टोसिन 14 नंबर पे है, ट्रियासिक 7 नंबर पे है और होलोसिन 15 नंबर पे है। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा पहले कैम्ब्रियन, फिर ट्रियासिक, एक के बाद तीन, एक के बाद तीन सी में है, और इसके बाद फिर ट्रियासिक, इसके बाद हो जाएगा प्लिस्टोसिन, प्लिस्टोसिन 2 नंबर पे है और सबसे लास्ट में है होलोसिन, 4th नंबर पे होलोसिन। आंसर हो जाएगा सी। 5 नंबर क्वेश्चन है कबीर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। ए ऑप्शन है सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में योगदान के लिए, बी ऑप्शन है फिल्म के क्षेत्र में योगदान के लिए, सी ऑप्शन है पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। आंसर हो जाएगा ए। 6 नंबर क्वेश्चन है उर्दू की पुस्तक गुल ए नगमा किसकी रचना है। ए ऑप्शन है फिराक गोरखपुरी, बी ऑप्शन है अबुल फजल, सी ऑप्शन है अलबरूनी और डी ऑप्शन है मुल्कराज आनंद। गुल ए नगमा यह पुस्तक फिराक गोरखपुरी के द्वारा लिखा गया है। आंसर हो जाएगा ए। अबुल फजल की रचना है अकबरनामा और आईने अकबरी। अलबरूनी की रचना है किताबुल हिंद, जिसे तहकीक एक हिंद भी बोला जाता है। और मुल्कराज आनंद की रचना है अनटचेबल। अछूत।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ग्रीन बीच में मध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे सायं है, निम्नलिखित में से वह कौन सा याम्योत्तर है जिस पर उपरोक्त जगह अवस्थित है। तो मध्याह्न बोला जा रहा है, इसका मतलब है मध्याह्न और 5 बजे सायं। तो इसका मतलब होता है कि उस स्थान का समय ग्रीन बीच समय से आगे है, और जब आगे होगा तो वह पूर्व में स्थित होगा। समय का अंतर कितना होता है ग्रीन बीच से आगे होने पर? 5 घंटा। एक घंटा बराबर 60 मिनट, तो 5 घंटा बराबर कितना हो जाएगा? 300 मिनट। 4 मिनट आगे, समय 4 मिनट आगे होता है, तो याम्योत्तर जो है 1 डिग्री आगे बढ़ जाता है। तो 300 मिनट तो कितना हो जाएगा? 300 गुने 1/4 इक्वल टू 75 डिग्री। तो 75 डिग्री पूर्व, आंसर हो जाएगा ए, 75 डिग्री पूर्व। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? ए ऑप्शन है कपास, बी ऑप्शन है मूंगफली, सी ऑप्शन है मक्का और डी ऑप्शन है सरसों। इनमें से सरसों जो है खरीफ फसल नहीं है, सरसों रबी फसल है। नाइन नंबर क्वेश्चन है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत मिलता है। ए ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बी ऑप्शन है नागालैंड, सी ऑप्शन है त्रिपुरा और डी ऑप्शन है मिजोरम। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021। इसके आधार पे मिजोरम का 1% सबसे अधिक है। कितना है मिजोरम का? मिजोरम का है 84.53%। अरुणाचल प्रदेश का 1% है 79.33%। इसके बाद मेघालय का स्थान आता है। मेघालय का 76% कुल क्षेत्रफल का वन है, और इसके बाद मणिपुर का स्थान आता है। मणिपुर का 1% है 74.34%। और फिर नागालैंड, नागालैंड का 1% है 73.90%। यह तो हो गया प्रतिशत के हिसाब से, और कुल क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में है, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद छत्तीसगढ़, इसके बाद उड़ीसा, और फिर महाराष्ट्र। 10 नंबर क्वेश्चन है, अधिपादप इपीफाइट्स मुख्यतः पाए जाते हैं। ए ऑप्शन है कोनधारी वनों में, बी ऑप्शन है मानसूनी वनों में, सी ऑप्शन है सवाना वनस्थली में, और डी ऑप्शन है विषुवतीय वनों में। सबसे पहले ये जान लीजिए कि अधिपादप क्या है। ये वे पौधे होते हैं जो आश्रय के लिए वृक्षों पर निर्भर रहते हैं, लेकिन परजीवी नहीं होते।
ये वृक्षों के तनों, शाखाओं, दरारों, छाल आदि पर उग जाते हैं और वे उसी में अपनी जड़ें चिपका कर रखते हैं। तो इस तरह का पादप कहाँ पे मिलता है? तो यह मिलता है विषवतीय वनों में। आंसर हो जाएगा डी। 11 नंबर क्वेश्चन है, केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है। ए ऑप्शन है पूर्वोत्तर पहाड़ियों में, बी ऑप्शन है कश्मीर में, सी ऑप्शन है केरल में और डी ऑप्शन है गोवा में। केसर का भारत में एकमात्र उत्पादक राज्य है कश्मीर। आंसर हो जाएगा बी। 12 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले मैदान को कहा जाता है। ए ऑप्शन है तराई, बी ऑप्शन है दून, सी ऑप्शन है खादर और डी ऑप्शन है भावर। उत्तर हिमालय में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले मैदान को भावर कहा जाता है। आंसर हो जाएगा डी। भावर पेटी हिमालय के गिरिपथ क्षेत्र में पाए जाते हैं। यह कंकड़ों पत्थरों के जमा होने से बना हुआ है। तराई क्या है? तराई वह क्षेत्र है जहां नदियां भावर क्षेत्र से बाहर आ जाती है। यह अत्यधिक वनस्पति वाला क्षेत्र है जहां घने वन और विभिन्न प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। दून क्या है? निम्न हिमालय तथा निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबत घाटी को दून कहा जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून है देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, इत्यादि। खादर क्या है? तो खादर है नवीन जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र को खादर कहा जाता है और पुरानी मृदा वाले क्षेत्र को बांगर कहा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सर्वाधिक है? ए ऑप्शन है गुजरात, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है केरल और डी ऑप्शन है तमिलनाडु। सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। आंसर हो जाएगा ए। गुजरात की कुल तटरेखा कितना है? तो 1214.70 किलोमीटर। महाराष्ट्र का है 652.60 किलोमीटर। केरल का है 569.70 किलोमीटर और तमिलनाडु का है 906.90 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश 973.70 किलोमीटर और भारत की कुल तटरेखा 7516.60 किलोमीटर है। 14 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। ए ऑप्शन है राष्ट्रपति रूजवेल्ट, बी ऑप्शन है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, सी ऑप्शन है रॉल्फ नादार और डी ऑप्शन है डॉक्टर कलाम। उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक रॉल्फ नादर को माना जाता है। आंसर हो जाएगा सी। इसी आंदोलन के वजह से उपभोक्ताओं को अधिकार प्राप्त हुआ। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम, राज्य उपभोक्ता फोरम, भारत में जो है 3 तरह के उपभोक्ता फोरम 3 जगह पर स्थापित किए गए हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम, राज्य उपभोक्ता फोरम और जिला उपभोक्ता फोरम।
उपभोक्ता जो है इन फोरमों में वस्तुओं की गुणवत्ता से संबंधित शिकायत दर्ज करवा सकता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, थोक मूल्य सूचकांक WPI का आधार वर्ष है। ए ऑप्शन है 2004-05, बी ऑप्शन है 2011-12, सी ऑप्शन है 2012-13 और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर ही महंगाई का आकलन किया जाता है। भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI का आधार वर्ष 2011-12 रखा गया है। आंसर हो जाएगा बी। 16 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप अधिक होता है? ए ऑप्शन है उत्तर बिहार, बी ऑप्शन है मध्य बिहार, सी ऑप्शन है दक्षिण बिहार और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बाढ़ का प्रकोप सबसे अधिक उत्तर बिहार में होता है। आंसर हो जाएगा ए। 17 नंबर क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के कितने वाहक हैं? ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है 4। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? वस्तुओं और सेवाओं का अबाध आवागमन। इनके 3 वाहक हैं। 1990 के दशक में LPG की अवधारणा तीव्र गति से विश्व स्तर पर घटित हुई। यही LPG जो है इसके 3 आयाम हैं। L का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, और P का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन अर्थात निजीकरण, और G का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन अर्थात वैश्वीकरण। एटीन नंबर क्वेश्चन है, हंटर कमीशन के रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। ए ऑप्शन है बालिकाओं की शिक्षा को, बी ऑप्शन है उच्च शिक्षा को, सी ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा को और डी ऑप्शन है तकनीकी शिक्षा को। हंटर कमीशन जो है कब आया है? 1882 ईस्वी में। 1882 ईस्वी में W हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया था। तो आंसर हो जाएगा सी, प्राथमिक शिक्षा। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास एवं बॉम्बे की स्थापना किस वर्ष हुई? ए ऑप्शन है 1857, बी ऑप्शन है 1881, सी ऑप्शन है 1885 और डी ऑप्शन है 1905। 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच आया था। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। इसी के आधार पर, इसी को आधार बना करके किसको? तो वुड डिस्पैच को। वुड डिस्पैच को आधार बनाकर 1857 ईस्वी में विश्वविद्यालय एक्ट लाया गया। जिसके आधार पर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में स्थापित किया गया। तो आंसर हो जाएगा ए, 1857। 20 नंबर क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी? ए ऑप्शन है लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक, बी ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग, सी ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो और डी ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी। वर्ष 1835 में लॉर्ड मैकाले ने अपना प्रसिद्ध स्मरण पत्र, जिसे मैकाले मिन्यूट कहा जाता है, गवर्नर जनरल की परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया। और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिसे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने स्वीकार करते हुए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 पारित किया।
इस प्रकार आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक। यही भारत में जब अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हुआ उस समय गवर्नर जनरल थे। 21 नंबर क्वेश्चन है, लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है सरोजनी नायडू, बी ऑप्शन है जोन ऑफ ओके, सी ऑप्शन है मदर टेरेसा और डी ऑप्शन है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। लेडी विद द लैम्प फ्लोरेंस नाइटिंगेल को बोला जाता है। आंसर हो जाएगा डी। 22 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? ए ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, बी ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन है ओजोन और डी ऑप्शन है फ्लोराइड्स। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया के बाद जो है ओजोन प्राप्त होता है। आंसर हो जाएगा सी। 23 नंबर क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव क्या है? ए ऑप्शन है वैश्विक ताप में वृद्धि, बी ऑप्शन है वैश्विक ताप में कमी, सी ऑप्शन है सागर जल के ताप में वृद्धि और डी ऑप्शन है नदियों एवं झीलों के ताप में वृद्धि। हरित गृह प्रभाव का मतलब होता है वैश्विक ताप में वृद्धि। आंसर हो जाएगा ए। इसका मुख्य कारण है जीवाश्म ईंधन का प्रयोग। जीवाश्म ईंधन से CO2 का उत्सर्जन होता है जो वैश्विक ताप में सबसे अधिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। 1997 ईस्वी में क्योटो प्रोटोकॉल वैश्विक तापन को कम करने से संबंधित है। और 2015 में पेरिस जलवायु सम्मेलन। यह जो है CO2 गैस को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर सहमति से संबंधित है। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? ए ऑप्शन है कॉस्मिक किरण, बी ऑप्शन है प्रकाश, सी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन और डी ऑप्शन है पराध्वनिक तरंग। इसमें से उपर्युक्त ऑप्शन जो है दिया हुआ है जिस उसमें से अधिकतम वेग प्रकाश का होगा। आंसर हो जाएगा बी। 25 नंबर क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जो पहले मुख्यमंत्री और बाद में राष्ट्रपति बने। ए ऑप्शन है ज्ञानी जैल सिंह, बी ऑप्शन है KR नारायणन, सी ऑप्शन है नीलम संजीव रेड्डी और डी ऑप्शन है जाकिर हुसैन। आंसर हो जाएगा सी, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी पहले मुख्यमंत्री और फिर बाद में राष्ट्रपति बने। 26 नंबर क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में जम्मू कश्मीर के किस भाषा को राजभाषा बनाने का विधेयक संसद में पारित किया? ए ऑप्शन है डोगरी, बी ऑप्शन है अंग्रेजी, सी ऑप्शन है कश्मीरी और डी ऑप्शन है सभी को। सितंबर 2020 में जम्मू कश्मीर का राजभाषा बनाने के लिए जो विधेयक पारित हुआ उसमें डोंगरी, अंग्रेजी, कश्मीरी, इसके अलावे उर्दू और हिंदी, इसको भी राजभाषा बनाने का विधेयक पारित हुआ। तो आंसर हो जाएगा डी, सभी को। 27 नंबर क्वेश्चन है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या शामिल नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन है 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या। ए बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन है 5+3+3+4 की नई शिक्षा व्यवस्था। बी भी बिल्कुल सही है। सी है 10+2 की शिक्षा व्यवस्था। 10+2 की शिक्षा व्यवस्था नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शामिल नहीं है। और डी ऑप्शन है आधारभूत शिक्षा के लिए 5 वर्ष का पाठ्यक्रम होगा। डी भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा सी, 10+2 की शिक्षा व्यवस्था। 10+2 की शिक्षा व्यवस्था 1917-19 के सैडलर आयोग की सिफारिश के पश्चात लागू किया गया था।
आंसर हो जाएगा सी। 28 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? ए ऑप्शन है दूध, बी ऑप्शन है खून, सी ऑप्शन है आइसक्रीम और डी ऑप्शन है शहद। इसमें से आइसक्रीम जो है यह कोलाइड नहीं है, बाकी दूध, खून और शहद ये तीनों कोलाइड है। दूध जो है पायस कोलाइड है। खून जो है सोल कोलाइड है। और एक याद रखिएगा धुआं, धुआं जो है एरोसोल कोलाइड है। और शहद जो है कोलाइड है। 29 नंबर क्वेश्चन है, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की प्रकाश तरंगे का उपयोग होता है? ए ऑप्शन है दृश्य प्रकाश, बी ऑप्शन है अवरक्त तरंग, सी ऑप्शन है एक्स किरण और डी ऑप्शन है गामा किरण। रिमोट में अवरक्त तरंग का उपयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा बी। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? ए ऑप्शन है चुनाव की अधिसूचना जारी करना, बी ऑप्शन है चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, सी ऑप्शन है चुनाव की वैधता का निपटारा करना और डी ऑप्शन है शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव को संपन्न करवाना। चुनाव चिन्ह का बंटवारा यह चुनाव आयोग का कार्य है। चुनाव की वैधता का निपटारा करना यह भी चुनाव आयोग का काम है। और चुनाव शांतिपूर्ण से ढंग से संपन्न कराना यह भी चुनाव आयोग का काम है। चुनाव की अधिसूचना जारी करना यह चुनाव आयोग का कार्य नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। लोकसभा तथा राज्यसभा के लिए चुनाव की अधिसूचना जारी करते हैं कौन? तो राष्ट्रपति। इसी प्रकार विधानसभा और विधान परिषद इसके चुनाव के लिए अधिसूचना राज्यपाल जारी करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार का संरक्षक है? ए ऑप्शन है संसद, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री और डी ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय। मौलिक अधिकार का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों है। आंसर हो जाएगा डी। सर्वोच्च न्यायालय जो है मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है या रिट जारी करता है। थर्टी 32 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? ए ऑप्शन है सीधे जनता से, सी ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, सी ऑप्शन है भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा और डी ऑप्शन है प्रांतीय सभाओं द्वारा। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय सभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष एवं वर्गीय मतदान के आधार पर हुआ था। आंसर हो जाएगा डी, प्रांतीय सभाओं द्वारा। 33 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होता है? ए ऑप्शन है संसद सदस्य, बी ऑप्शन है संसद एवं विधानमंडल का निर्वाचित सदस्य, सी ऑप्शन है संसद एवं विधानसभा का निर्वाचित सदस्य और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। आंसर हो जाएगा सी, संसद एवं विधानसभा का निर्वाचित सदस्य। बी ऑप्शन है संसद एवं विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य। विधानमंडल में विधानसभा एवं विधान परिषद दोनों शामिल होते हैं। इसीलिए बी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, न कि विधान परिषद के। 34 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंध किस सूची में है? ए ऑप्शन है 7वीं अनुसूची, बी ऑप्शन है 8वीं अनुसूची, सी ऑप्शन है 10वीं अनुसूची और डी ऑप्शन है यहाँ पे 11वीं है, 11वीं अनुसूची।
केंद्र राज्य संबंध 7वीं अनुसूची में है, आंसर हो जाएगा ए। और भाग कितना, तो भाग 11, केंद्र राज्य संबंध भाग 11 के 7वीं अनुसूची में शामिल है। 35 नंबर क्वेश्चन है, चर्चा में रहा नगरोटा किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर और डी ऑप्शन है लद्दाख। नगरोटा में आतंकी घटना हुआ था, इसीलिए यहां से क्वेश्चन उठाया गया है। नगरोटा जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है, आंसर हो जाएगा सी। 36 नंबर क्वेश्चन है, R37 प्रकार का समाधान का प्रमाण कहां से प्राप्त हुआ है? ए ऑप्शन है हड़प्पा, बी ऑप्शन है लोथल, सी ऑप्शन है कालीबंगा और डी ऑप्शन है मोहनजोदड़ो। R37 प्रकार की समाधान जो है हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, आंसर हो जाएगा ए। हड़प्पा से और क्या क्या मिला है, तो तांबे का इक्का गाड़ी, स्त्री के गर्भ से निकला पौधा, और मानव धर, ये जो है हड़प्पा से मिला है। लोथल से क्या क्या मिला है, तो यहां से गोदीवारा के प्रमाण मिले हैं, शतरंज बोर्ड, चावल की भूसी, और अग्निवेदी, इस सब के प्रमाण मिले हैं लोथल से। कालीबंगा से काली चूड़िया, जुता हुआ खेत, अलंकृत फर्श, और अग्निवेदी भी यहां से मिला है। इस सब के प्रमाण मिले हैं आपको कालीबंगा से। और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति, यह कांसे की थी। विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, और पशुपति की मुहर। ये सब मिले हैं मोहनजोदड़ो से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस वैदिक ग्रंथ में सर्वप्रथम वर्ण शब्द का प्रयोग मिलता है? ए ऑप्शन है ऋग्वेद, बी ऑप्शन है अथर्ववेद, सी ऑप्शन है सामवेद और डी ऑप्शन है यजुर्वेद। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण शब्द का प्रयोग मिलता है, आंसर हो जाएगा ए। इसमें 4 प्रकार के वर्णों का उल्लेख है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। यजुर्वेद में बलि एवं संस्कार के बारे में उल्लेख मिलता है। सामवेद जो है संगीत का प्राचीन पुस्तक है। और यजुर्वेद में बलि एवं संस्कार के बारे में दिया गया है। सामवेद जो है संगीत का प्राचीन पुस्तक है। और अथर्ववेद, इसमें जादू टोना, वशीकरण, बीमारी का उपचार, कृषि, उद्योग, शिल्प, पशुपालन आदि की जानकारी प्राप्त होती है। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ अम्ल के प्रकार दिया हुआ है और दूसरे तरफ स्रोत जिसमें पाया जाता है, और ऑप्शन जो है कूट में दिया गया है। ए ऑप्शन है केवल 1 2, बी ऑप्शन है केवल 1 2 और 3, सी ऑप्शन है केवल 1 3 और 4, डी ऑप्शन है केवल 2 3 और 4। एसिटिक अम्ल सिरका बिल्कुल सही है। ऑक्जेलिक अम्ल वसा, सेकंड जो है गलत है।
सी है, थर्ड है कार्बोनिक अम्ल, सोडा वाटर, थर्ड भी बिल्कुल सही है, और डी है टार्टरिक अम्ल, अंगूर में पाया जाता है, फोर्थ भी सही है। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 सी में दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा सी। ऑक्जेलिक अम्ल जो है यह पाया जाता है आपको पालक, टमाटर, अरबी इत्यादि में। और इसी प्रकार वसा जो है यह स्टीयरिक अम्ल में पाया जाता है, वसा में स्टीयरिक अम्ल पाया जाता है। थर्टी 39 नंबर क्वेश्चन है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण ए ऑप्शन है सार्वभौमिक विधान से हुआ, बी ऑप्शन है सार्वभौमिक सत्य से हुआ, सी ऑप्शन है सार्वभौमिक आस्था से हुआ, और डी ऑप्शन है सार्वभौमिक आत्मा से हुआ। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन जो है सार्वभौमिक विधान से हुआ है, आंसर हो जाएगा ए। 40 नंबर क्वेश्चन है, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन शामिल है? ए ऑप्शन है शाक्य, बी ऑप्शन है लिच्छवी, सी ऑप्शन है मल, और डी ऑप्शन है ये सभी। प्रारंभिक गणतंत्र में शाक्य, लिच्छवी, मल ये सभी शामिल थे, आंसर हो जाएगा डी। गंगा घाटी में बहुत सारे गणतंत्रों का अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं, जिसमें शाक्य, लिच्छवी, मल, इसके अलावा मिथिला, मग, बुली, मौर्य और यौध, इन सब में भी गणतंत्र था। 41 नंबर क्वेश्चन है, किसके रिपोर्ट को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? अभी जस्ट पीछे किए हैं। ए ऑप्शन है हंटर आयोग, बी ऑप्शन है सैडलर आयोग, सी ऑप्शन है चार्ल्स वुड आयोग, और डी ऑप्शन है ली आयोग। वुड आयोग को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, वुड डिस्पैच, आंसर हो जाएगा सी। 42 नंबर क्वेश्चन है, विनोबा भावे का संबंध है? ए ऑप्शन है पवनार, बी ऑप्शन है शांति निकेतन, सी ऑप्शन है बेलूर, और डी ऑप्शन है बारदोली। विनोबा भावे का संबंध पवनार आश्रम से है, आंसर हो जाएगा ए। यहीं से इन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुरुआत किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, और इन्होंने पवनार आश्रम से ही यह आंदोलन स्टार्ट किया था। शांति निकेतन का संबंध रविन्द्रनाथ टैगोर से है। बेलूर मठ का संबंध स्वामी विवेकानंद से है। और बारदोली का संबंध सरदार वल्लभ भाई पटेल से है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा बारदोली में 1928 ईस्वी में किसान आंदोलन चलाया गया था। फोर्टी 43 नंबर क्वेश्चन है, डिवाइन लाइफ के लेखक हैं? ए ऑप्शन है शिवानंद, बी ऑप्शन है अरविंद घोष, सी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, और डी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद। डिवाइन लाइफ के लेखक शिवानंद हैं, आंसर हो जाएगा ए। और अरविंद घोष, इसी को उलट दीजिए, लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष, तो याद रखिएगा डिवाइन लाइफ शिवानंद और लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक का नाम है इंडियन स्ट्रगल, और राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक का नाम है इंडिया डिवाइडेड। फोर्टी 44 नंबर क्वेश्चन है, 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन किसके विरोध में किया? ए ऑप्शन है नमक कानून, बी ऑप्शन है रॉलेट एक्ट, सी ऑप्शन है जालियांवाला बाग नरसंहार, और डी ऑप्शन है भारतीय प्रशासनिक अधिनियम 1919।
गांधी जी के द्वारा 1919 में सत्याग्रह सभा का आयोजन रॉलेट एक्ट के विरोध में किया गया था। रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1919 ईस्वी में। और जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ है 13 अप्रैल 1919 को। रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा जाता है और इसीलिए गांधी जी के द्वारा इसके विरोध में सत्याग्रह सभा का आयोजन किया गया था। 45 नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की। ए ऑप्शन है 1906 ईस्वी, बी ऑप्शन है 1916 में, सी ऑप्शन है 1940 में और डी ऑप्शन है 1942 में। मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग 1940 ईस्वी में किया गया था। आंसर हो जाएगा सी, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। उन्नीस सौ छह ईस्वी में मुस्लिम लीग का गठन हुआ। उन्नीस सौ सोलह में मुस्लिम लीग और कांग्रेस का विलय, एकीकरण। कहां पे? तो लखनऊ अधिवेशन में। और 1946 ईस्वी में पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा के मांग की गई। किसके द्वारा? तो मुस्लिम लीग के द्वारा। फोर्टी सिक्स नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। ए ऑप्शन है सरदार पटेल, बी ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, सी ऑप्शन है अरुणा आसफ अली और डी ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया। भारत छोड़ो आंदोलन में भीमराव अंबेडकर शामिल नहीं थे। आंसर हो जाएगा बी। इन्होंने आंदोलन का विरोध करते हुए कहा कि कानून और व्यवस्था को कमजोर करना पागलपन है, जबकि दुश्मन का मतलब है जापान, दुश्मन हमारी सीमा पर स्थित है। आप लोगों को याद होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान जो है सभी देशों को जीतते हुए भारत की सीमा तक पहुंच गया था और यही वजह है कि भीमराव अंबेडकर भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे। 47 नंबर क्वेश्चन है, स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 1 से 7 अगस्त, बी ऑप्शन है 3 से 10 जून, सी ऑप्शन है 4 से 11 मई और डी ऑप्शन है 12 से 19 अगस्त। स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त के बीच मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा ए। 48 नंबर क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है? ए ऑप्शन है इंग्लैंड पाउंड स्टर्लिंग, ए बिल्कुल सही है, बी है वेटिकन सिटी लीरा, यह गलत है, बी ऑप्शन है सऊदी अरब सऊदी अरब की मुद्रा रियाल है, यह भी सही है, और डी ऑप्शन है स्वीडन क्रोना, स्वीडन की मुद्रा का नाम क्रोना है और इंग्लैंड की मुद्रा का नाम पाउंड स्टर्लिंग है, जबकि वेटिकन सिटी का मुद्रा का नाम यूरो है और लीरा जो है यह इटली की मुद्रा है। इस प्रकार आंसर हो जाएगा बी, यह सुमेलित नहीं है। वेटिकन सिटी की मुद्रा यूरो और इटली की मुद्रा लीरा। 49 नंबर क्वेश्चन है, कर्म ही पूजा है उक्ति किसका है? ए ऑप्शन है बसावन, बी ऑप्शन है गांधी जी, सी ऑप्शन है विश्वेश्वरैया और डी ऑप्शन है गौतम बुद्ध। कर्म ही पूजा है यह उक्ति बसावन की है। आंसर हो जाएगा ए। बसावन कर्नाटक के समाज सुधारक थे। इनके द्वारा लिंगायत संप्रदाय की स्थापना किया गया था। बसावन ने जाति व्यवस्था एवं कर्मकांड के विरुद्ध संघर्ष चलाया था
और इसी के द्वारा कर्म ही पूजा है उक्ति दिया गया था। 50 नंबर क्वेश्चन है, रडार का आविष्कार किसने किया? ए ऑप्शन है ईस्टमैन, बी ऑप्शन है वाटसन, सी ऑप्शन है बेयर्ड, ये बेयर्ड है, और डी ऑप्शन है ग्राहम बेल। रडार का आविष्कार वाटसन के द्वारा किया गया था। आंसर हो जाएगा बी, वाटसन वाट इसका पूरा नाम है। इट्स ईस्टमैन जो है यह उद्योगपति था। ये जो है कोडक कैमरा के संस्थापक हैं। बेयर्ड, इनका पूरा नाम है जे.एल. बेयर्ड। ये टेलीविजन के आविष्कारक हैं। और ग्राहम बेल ये टेलीफोन के आविष्कारक हैं। फिफ्टी 51 नंबर क्वेश्चन है, मृदा जल के माध्यम से शीर्ष मृदा में अवमृदा में खनिजों के हस्तांतरण की क्रिया को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है परिसरवन, बी ऑप्शन है चालन, सी ऑप्शन है प्रक्षालन और डी ऑप्शन है पार्श्वसन। इस प्रक्रिया को प्रक्षालन कहा जाता है। आंसर हो जाएगा सी। प्रक्षालन जो है वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मिट्टी में विद्यमान घुलनशील संघटक पानी में घुल जाते हैं और रिसकर पानी के साथ साथ मिट्टी के निचले स्तर में पहुंच जाते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है, मिट्टी में जल कितने प्रकार का होता है? ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है 5। मिट्टी में जल 4 प्रकार का होता है। आंसर हो जाएगा सी। कौन कौन? तो फर्स्ट है आर्द्रता वशोषी जल, सेकंड है अंतःशोषित जल, थर्ड है कोशिका जल और फोर्थ है गुरुत्वीय जल। ये 4 प्रकार के जल मिट्टी में पाए जाते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है, अधिकांश भारतीय जनजातियों का संबंध किस समूह से है? ए ऑप्शन है काकेसाइड, बी ऑप्शन है निग्रोआइड, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलाइड और डी ऑप्शन है मंगोलाइड। अधिकांश भारतीय जनजातियों का संबंध ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से है। आंसर हो जाएगा सी। 54 नंबर क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है? ए ऑप्शन है कुराबुरान, तालिम बेसिन, बी ऑप्शन है गिबली लीबिया, सी ऑप्शन है लेसेच स्पेन और डी ऑप्शन है जोंडा जापान। कराबुरान तारिम बेसिन की उष्ण पवन है। ए बिल्कुल सही है। गिबली लीबिया की उष्ण पवन है। बी भी बिल्कुल सही है। लेवेच स्पेन की उष्ण पवन है। सी भी सही है, जबकि जोंडा जापान की नहीं है। आंसर हो जाएगा डी। जोंडा जो है अर्जेंटीना की उष्ण पवन है। और जापान की उष्ण पवन का नाम है थीमा। 55 नंबर क्वेश्चन है, जेट स्ट्रीम किस क्षेत्र में चलती है? ए ऑप्शन है उत्तरी गोलार्ध, बी ऑप्शन है दक्षिणी गोलार्ध, सी ऑप्शन है क्षोभ मंडल और डी ऑप्शन है समताप मंडल। जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल में चलती है। आंसर हो जाएगा सी। क्षोभ मंडल के ऊपरी परत में पश्चिम से पूरब की ओर अत्यंत तीव्र गति से चलने वाली पवन को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। यह पवन 6000 से 12000 मीटर की ऊंचाई के बीच दोनों गोलार्धों के चारों ओर वर्ष भर निरंतर चलती है। 56 नंबर क्वेश्चन है, जब दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां एक दूसरे के संपर्क में आती है तो उनके बीच एक अशांतत्य पृष्ठ का निर्माण होता है। उसे क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है कोहरा, बी ऑप्शन है धुआंसा,
सी ऑप्शन है वाताग्र और डी ऑप्शन है तुषार। जब दो विपरीत स्वभाव वाली राशियां आपस में मिलती है उसे वाताग्र कहा जाता है। आंसर हो जाएगा सी। और उसके मिलने से एक असंतात्य पृष्ठ का निर्माण होता है, उसी पृष्ठ को वाताग्र कहते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी धारा उत्तरी प्रशांत महासागर का नहीं है? ए ऑप्शन है सुसीमा, बी ऑप्शन है क्यूराइल, सी ऑप्शन है पेरू और डी ऑप्शन है ओयोसिया। सुसीमा, क्यूराइल और ओयोसिया ये तीनों उत्तरी प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है, जबकि पेरू यह दक्षिणी हिंद महासागर की ठंडी जलधारा है। पेरू जलधारा को हम्बोल्ट जलधारा भी कहा जाता है। फिफ्टी 58 नंबर क्वेश्चन है, बारगी परियोजना किस राज्य में है? ए ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है उड़ीसा और डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। बारगी परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। यह मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। आंसर हो जाएगा डी, छत्तीसगढ़ में हसदो बागो परियोजना। महाराष्ट्र में ऊपरी पेनगंगा परियोजना। और उड़ीसा में हीराकुंड परियोजना। फेमस है। आइए 59 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, विश्व का सबसे लंबा सड़क मार्ग कौन सा है? ए ऑप्शन है ट्रांस कैनेडियन मार्ग, बी ऑप्शन है अलास्का मार्ग, सी ऑप्शन है पैन अमेरिकन मार्ग और डी ऑप्शन है स्टुअर्ट मार्ग। विश्व का सबसे लंबा सड़क मार्ग पैन अमेरिकन मार्ग है। आंसर हो जाएगा सी। इसकी कुल लंबाई जो है लगभग 30,000 किलोमीटर। यह जो है दक्षिणी अमेरिका को उत्तरी अमेरिका से जोड़ता है, अर्थात चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील होते हुए यह सड़क जो है यूएसए के अलास्का तक जाती है। साठ नंबर क्वेश्चन है, आधारी समझौता कब हुआ? ए ऑप्शन है 1980, बी ऑप्शन है 1989, सी ऑप्शन है 1994 और डी ऑप्शन है 1998। आधारी समझौता 1980 ईस्वी में हुआ। आंसर हो जाएगा ए। आधारी समझौता किस चीज से संबंधित है? तो यह प्लास्टिक, कूड़ा, धातुओं की कतरने, रासायनिक निगमों आदि के व्यापार को प्रतिबंधित करने के लिए यह समझौता हुआ था। 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून से संबंधित नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन है मोनेक्स, बी ऑप्शन है जेट स्ट्रीम, सी ऑप्शन है बाकर कोशिकाएं और डी ऑप्शन है एल नीनो। भारतीय मानसून से संबंधित मोनेक्स सिद्धांत, जेट स्ट्रीम सिद्धांत और एल नीनो सिद्धांत, यह तीनों भारतीय मानसून से संबंधित है, जबकि बाकर कोशिकाएं यह इंडोनेशिया के मानसून से संबंधित है। इस प्रकार आंसर हो जाएगा सी, बाकर कोशिकाएं। 62 नंबर क्वेश्चन है, किस आयोग ने काले धन के उन्मूलन के लिए सुझाव प्रस्तुत किया? ए ऑप्शन है वित्त आयोग, बी ऑप्शन है चिलैया आयोग,
सी ऑप्शन है शाह आयोग और डी ऑप्शन है सी रंगराजन आयोग। 1991 ईस्वी में चलैया आयोग का गठन किया गया था। किस लिए? तो कर चोरी को रोकने के लिए। इसी संदर्भ में उन्होंने काले धन के उन्मूलन के लिए भी सुझाव दिया था। तो आंसर हो जाएगा बी। और इनके सुझाव देने के पश्चात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा काले धन के मामले में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया न्यायमूर्ति बीपी जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में। बीपी जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में काले धन के उन्मूलन के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था, किंतु सबसे पहले सिफारिश किया था चलैया आयोग ने। आंसर हो जाएगा बी। 63 नंबर क्वेश्चन है, नैस्डैक की सूची में स्थान पाने वाली प्रथम भारतीय कंपनी है। ए ऑप्शन है विप्रो, बी ऑप्शन है आईटीसी, सी ऑप्शन है इन्फोटेक और डी ऑप्शन है इन्फोसिस। नैस्डैक जो है यूएसए का स्टॉक एक्सचेंज है। यह सबसे बड़ा इक्विटी सिक्योरिटी व्यापार बाजार है। नैस्डैक में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय कंपनी है इन्फोसिस। यह 2008 ईस्वी में शामिल हुआ था। सिक्सटी 64 नंबर क्वेश्चन है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? ए ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन है कर्नाटक और डी ऑप्शन है तमिलनाडु। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंसर हो जाएगा बी। 65 नंबर क्वेश्चन है, कन्नड़ का आदि कवि है। ए ऑप्शन है पंपा, बी ऑप्शन है रन्ना, सी ऑप्शन है पुन्ना और डी ऑप्शन है जन्ना। कन्नड़ का आदि कवि पंपा है। आंसर हो जाएगा ए। 66 नंबर क्वेश्चन है, मार्क टूली किस क्षेत्र से जुड़े रहे? ए ऑप्शन है समाचार पर्सन, बी ऑप्शन है खेल, सी ऑप्शन है कार्टूनिस्ट और डी ऑप्शन है डिप्लोमेट। मार्क टूली समाचार पर्सन थे। आंसर हो जाएगा ए। ये मार्क टूली जो हैं बीबीसी के पूर्व हिंदी संवाददाता थे। सिक्सटी 67 नंबर क्वेश्चन है, आनंद वन एक कुष्ठ पुनर्वास केंद्र है जिसके संस्थापक हैं। ए ऑप्शन है बाबा आमटे, बी ऑप्शन है मेधा पाटेकर, सी ऑप्शन है विनोबा भावे और डी ऑप्शन है दयानंद। आनंद वन जो कि कुष्ठ पुनर्वास केंद्र है, इसके संस्थापक हैं बाबा आमटे। आंसर हो जाएगा ए। आनंद वन कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र के नागपुर में। मेधा पाटकर यह नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई थी। विनोबा भावे भूदान आंदोलन, साथ ही यह व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही थे। और दयानंद सरस्वती यह आर्य समाज के संस्थापक हैं। और इनके द्वारा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया।
68 नंबर क्वेश्चन है, कोलकाता में मदर टेरेसा द्वारा स्थापित दी होम फॉर द डाइंग को किस नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन है अंतिम दिया, बी ऑप्शन है जीवन मृत्यु, सी ऑप्शन है निर्मल हृदय और डी ऑप्शन है आशा ज्योति। कोलकाता में मदर टेरेसा द्वारा स्थापित दी होम फॉर द डाइंग को निर्मल हृदय के नाम से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा सी, दी होम फॉर द डाइंग। इसकी स्थापना बेघर लोगों को आश्रय देने के लिए किया गया था। सिक्सटी 69 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की विशालतम प्रतिमा कहाँ स्थापित है? ए ऑप्शन है श्रीलंका, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है भारत और डी ऑप्शन है जापान। गौतम बुद्ध की विशालतम प्रतिमा जो है चीन में स्थित है। आंसर हो जाएगा बी, यह 233 फीट ऊंचा है। सेवेंटीन नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला जो यूएनओ की महासभा की अध्यक्षा बनी। ए ऑप्शन है विजया लक्ष्मी पंडित, बी ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, सी ऑप्शन है सुचेता कृपलानी और डी ऑप्शन है अरुणा आसफ अली। यूएनओ महासभा की पहली अध्यक्षता जो भारत की थी वह थी विजया लक्ष्मी पंडित। आंसर हो जाएगा ए, यह जो है 1953 ईस्वी में यूएनओ महासभा की अध्यक्षता की थी। 71 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राजदूत कौन बनी? ए ऑप्शन है विजया लक्ष्मी पंडित, बी ऑप्शन है बीसी मुथम्मा, सी ऑप्शन है नंदिनी सतपथी और डी ऑप्शन है अमृता कौर। भारत की पहली महिला राजदूत विजया लक्ष्मी पंडित ही थी। आंसर हो जाएगा ए, यह 1947 ईस्वी में रूस की राजदूत बनी थी। सेवेंटी 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस मुख्यमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ? ए ऑप्शन है करुणानिधि, बी ऑप्शन है गिरधर गमांग, सी ऑप्शन है एमजी रामचंद्रन और डी ऑप्शन है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। एमजी रामचंद्रन यह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे। इन्हें 1988 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया। आंसर हो जाएगा सी, एमजी रामचंद्रन। 73 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ है? ए ऑप्शन है दिल्ली, बी ऑप्शन है मद्रास, सी ऑप्शन है खड़गपुर और डी ऑप्शन है बेंगलुरु। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में अवस्थित है। आंसर हो जाएगा डी। 74 नंबर क्वेश्चन है, वर्जिन एयरलाइंस किस देश का है? ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, सी ऑप्शन है मोरक्को और डी ऑप्शन है कोस्टारिका। वर्जिन एयरलाइंस जो है यूके की है। आंसर हो जाएगा बी, यूनाइटेड किंगडम। 75 नंबर क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड हैबिटेट डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 2 अक्टूबर, बी ऑप्शन है 3 अक्टूबर, सी ऑप्शन है 4 अक्टूबर और डी ऑप्शन है 5 अक्टूबर। विश्व पर्यावरण दिवस जो है 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा बी। 76 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष भर 2023 के शांति नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। वो किस देश से संबंधित है? ए ऑप्शन है कतर, बी ऑप्शन है ईरान, सी ऑप्शन है इराक और डी ऑप्शन है पाकिस्तान। वर्ष 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। नरगिस मोहम्मदी जो है ईरान के रहने वाले हैं। आंसर हो जाएगा बी। 77 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में G20 पार्लियामेंट स्पीकर्स समिट की मेजबानी कौन देश ने किया? ए ऑप्शन है ब्राजील, बी ऑप्शन है भारत, सी ऑप्शन है चीन और डी ऑप्शन है इंडोनेशिया। G20 पार्लियामेंट स्पीकर्स की समिट हुआ है हाल ही में, जिसकी मेजबानी भारत के द्वारा किया गया। आंसर हो जाएगा बी।
78 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? ए ऑप्शन है 6.20%, बी ऑप्शन है 6.50%, सी ऑप्शन है 6.25% और डी ऑप्शन है 7.25%। हाल ही में आरबीआई के द्वारा रेपो रेट जो है 6.50% रखा गया है। आंसर हो जाएगा बी। 79 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को रूपपुर परमाणु संयंत्र के लिए रूसी यूक्रेन प्राप्त हुआ है? ए ऑप्शन है जर्मनी, बी ऑप्शन है बांग्लादेश, सी ऑप्शन है न्यूजीलैंड और डी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है? तो बांग्लादेश में। इस संयंत्र को रूस से यूरेनियम प्राप्त हुआ है। आंसर हो जाएगा बी, बांग्लादेश। 80 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर वाल्कन 2020 बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है? ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है फ्रांस, सी ऑप्शन है रूस और डी ऑप्शन है ब्रिटेन। वाल्कन 2020 जो सबसे शक्तिशाली लेजर है, इस परियोजना पर ब्रिटेन के द्वारा काम किया जा रहा है। आंसर हो जाएगा डी। 81 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे, ये कुछ नहीं है व्यूस है, का उद्घाटन किया? ए ऑप्शन है मलेशिया, बी ऑप्शन है लाओस, सी ऑप्शन है इंडोनेशिया और डी ऑप्शन है ब्रुनेई। आंसर हो जाएगा सी, इंडोनेशिया। 82 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया? ए ऑप्शन है दिल्ली, बी ऑप्शन है उत्तराखंड, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन है गुजरात। हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मध्य प्रदेश में किया गया। आंसर हो जाएगा सी। 83 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश ने 100% ओडीएफ प्लस का दर्जा हासिल किया? ए ऑप्शन है चंडीगढ़, बी ऑप्शन है दादर नागर हवेली, सी ऑप्शन है अंडमान एवं निकोबार और डी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। हाल ही में जम्मू कश्मीर को 100% ओडीएफ प्लस का दर्जा हासिल हुआ है। आंसर हो जाएगा डी। 84 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने अलास्का में 2 सप्ताह के युद्ध खेल शुरू किए हैं? ए ऑप्शन है रूस, बी ऑप्शन है अमेरिका, सी ऑप्शन है कनाडा और डी ऑप्शन है ग्रीनलैंड। अलास्का में 2 सप्ताह के युद्ध खेल का शुरुआत अमेरिका के द्वारा किया गया। आंसर हो जाएगा बी। 85 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे लंबी बाई लेन सुरंग, जिसका नाम है सेला सुरंग, पूरी होने के करीब है? ए ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, बी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश और डी ऑप्शन है ओडिशा। सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो पूरा होने के करीब है। आंसर हो जाएगा सी। 86 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? ए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन है तेलंगाना, सी ऑप्शन है कर्नाटक और डी ऑप्शन है तमिलनाडु। हाल ही में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा तेलंगाना में किया गया। आंसर हो जाएगा बी। 87 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के जॉन फासे को साहित्य में 2023 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन है नॉर्वे और डी ऑप्शन है स्वीडन। 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है जॉन फासे को और यह नॉर्वे के रहने वाले हैं। आंसर हो जाएगा सी। 88 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास संप्रीति 11 मेघालय में शुरू हुआ है? ए ऑप्शन है नेपाल, बी ऑप्शन है बांग्लादेश, सी ऑप्शन है भूटान और डी ऑप्शन है म्यांमार।
संप्रीति युद्धाभ्यास जो है भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित किया जाता है? आंसर हो जाएगा बी। और इस बार यह मेघालय में हुआ है। 89 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस युग्म को स्वतंत्रता आंदोलन काल में फांसी दी गई अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में, जो यूके में किया गया? ए ऑप्शन है राजगुरु सुखदेव, बी ऑप्शन है खुदीराम बोस और सूर्य सेन, सी ऑप्शन है मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह, डी ऑप्शन है करतार सिंह और अशफाकुल्ला खान। यूके में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह के द्वारा किया गया था। आंसर हो जाएगा सी। ढींगरा के द्वारा कर्जन वैली की हत्या की गई और उधम सिंह के द्वारा माइकल ओ डायर की हत्या की गई। कहां पे? तो लंदन में। ये दोनों ही लंदन में इन दोनों अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की और जिसके लिए इन्हें फांसी की सजा दी गई। आंसर हो जाएगा सी। 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्न संस्था में कौन असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित की गई? ए ऑप्शन है काशी विद्यापीठ, बी ऑप्शन है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, सी ऑप्शन है बिहार विद्यापीठ और डी ऑप्शन है ए और सी दोनों। असहयोग आंदोलन के दौरान काशी विद्यापीठ और बिहार विद्यापीठ इन दोनों की स्थापना की गई। आंसर हो जाएगा डी, ए और सी दोनों। बिहार विद्यापीठ की स्थापना, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। नाइन्टी 91 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही नहीं है? ए ऑप्शन है हकीम अजमल खां राष्ट्रवादी नेता थे, ए बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का विरोध सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया। सेकंड बी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, कांग्रेस की स्थापना का विरोध जो है सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन है 1909 में मुस्लिम लीग ने अलग निर्वाचन समूह बनाए जाने का विरोध किया, सी बिल्कुल गलत है। और डी है मौलाना बरकतुल्लाह काबुल में अंतःकालीन सरकार का गठन करने वालों में शामिल थे, डी भी बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा सी। 1909 ईस्वी में मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचक मंडल 1909 ईस्वी में मुस्लिमों को अलग निर्वाचक मंडल का दर्जा दिया गया, जिसका मुस्लिम लीग ने समर्थन किया था, न कि विरोध। आंसर हो जाएगा सी। और पृथक निर्वाचक मंडल जो है मुस्लिम लीग अर्थात मुस्लिमों के मांग पर ही दिया गया था। 92 नंबर क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बने? ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है 4। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे हैं। आंसर हो जाएगा सी। कब कब? तो 1886 ईस्वी का कलकत्ता अधिवेशन, 1893 ईस्वी लाहौर अधिवेशन और 1906 ईस्वी कलकत्ता अधिवेशन। इस तीनों के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। 93 नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में कौन भारतीय शामिल थे? ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन है अबुल कलाम आजाद और डी ऑप्शन है गांधी जी। लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में जवाहरलाल नेहरू एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल शामिल थे। ये दोनों ही शामिल थे, तो आंसर हो जाएगा ए जवाहरलाल नेहरू। माउंटबेटन योजना के आधार पर ही भारत का विभाजन हुआ था।
94 नंबर क्वेश्चन है, शून्यवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? ए ऑप्शन है आर्यभट्ट, बी ऑप्शन है नागार्जुन, सी ऑप्शन है शंकराचार्य और डी ऑप्शन है अश्वघोष। शून्यवाद का सिद्धांत नागार्जुन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आंसर हो जाएगा बी। नागार्जुन किसके काल में हुए थे? तो ये हुए थे आपको कनिष्क के काल में। ये प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान थे। आर्यभट्ट ये महान गणितज्ञ थे। इनके द्वारा जीरो की खोज की गई। शंकराचार्य ये अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक थे। अश्वघोष इनके द्वारा बुद्ध चरित्र का निर्माण किया गया या बुद्ध चरित्र की रचना की गई। बुद्ध चरित्र को बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है। नाइन्टी 95 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति पैदल चलकर 20 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है तो वह 40 मिनट देर से पहुंचता है। यदि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो समय से कितनी जल्दी पहुंच जाएगा? तो T1 यदि हम निकालेंगे तो T1 हो जाएगा, समय बराबर होता है दूरी बट्टे 4, तो 20/5, तो कितना हो जाएगा 4 आवर। 5 चौका 20 काट दिए तो 4 घंटा। और कितना देरी से चला? तो 40 मिनट देरी से पहुंचा। तो इसमें से 40 मिनट माइनस कर देंगे तो जो रेस्ट समय बचेगा वह बचेगा 3 घंटा 20 मिनट। इसी प्रकार T2 निकालेंगे तो 20 किलोमीटर किस गति से तय करता है? तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। इसको काट पीटेंगे तो 2 घंटा 30 मिनट आएगा। 3 घंटा 20 मिनट यह वास्तविक समय हुआ। अब बोल रहा है कि वह कितनी जल्दी पहुंचेगा, तो अभिष्ट समय बराबर हो जाएगा 3 घंटा 20 मिनट माइनस 2 घंटा 30 मिनट बराबर हो जाएगा 50 मिनट। आंसर हो जाएगा सी 50 मिनट। 96 नंबर क्वेश्चन है, वेदों के ज्ञाता सायन को किस राजवंश के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया? ए ऑप्शन है विजयनगर, बी ऑप्शन है होयसल, सी ऑप्शन है चोल और डी ऑप्शन है पल्लव। वेदों के ज्ञाता सायन को विजयनगर के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। आंसर हो जाएगा ए। विजयनगर साम्राज्य में सायन जो है सेनापति एवं अमात्य भी थे। इसके साथ साथ ये वेदों के प्रसिद्ध विद्वान भी थे। 97 नंबर क्वेश्चन है, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए बनाए गए परिषद में कौन सदस्य नहीं थे? ए ऑप्शन है जॉन लॉरेंस, बी ऑप्शन है हेनरी लॉरेंस, सी ऑप्शन है मानसेल और डी ऑप्शन है HM इलियट। 1848-49 में कौन सा युद्ध हुआ है? तो चिलियावाला का युद्ध। इस युद्ध में पंजाब की पराजय हुई थी।
इस पराजय के बाद 1849 ईस्वी में पंजाब का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया गया था। और पंजाब पर शासन करने के लिए 3 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था। जिसमें लॉरेंस, जॉन लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस और मानसेल ये तीनों शामिल थे। एच.एम. एलियट शामिल नहीं थे। आंसर हो जाएगा डी। 98 नंबर क्वेश्चन है, किसका कथन है कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने मेरी दूसरी आंख की रोशनी ले ली। ए ऑप्शन है रंजीत सिंह, बी ऑप्शन है शेर सिंह, सी ऑप्शन है दिलीप सिंह और डी ऑप्शन है तेजा सिंह। उपर्युक्त कथन जो है रंजीत सिंह का है। आंसर हो जाएगा ए। 99 नंबर क्वेश्चन है, ए बी सी को 8400 रुपये प्राप्त हुए होते हैं तथा वह इसे आपस में 6:8:7 के अनुपात में बांट लेते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात 3:2:4 है तथा बी 400 रुपये बचाता है तो क्रमशः ए, बी और सी का व्यय का अनुपात क्या है? तो देख लीजिए कि ए, बी, सी इसको कितना प्राप्त होता है? 8400 रुपया। तो आय का अनुपात हम मान लेते हैं कि आय का अनुपात कितना है? 6:8:7। यह किसके बराबर है? तो 8400 के बराबर। इस तीनों को ऐड करेंगे तो 21 होता है। 21 बराबर 8400, तो एक बराबर हो जाएगा 400। काट पीट करके देख लीजिएगा तो एक किसके बराबर है? 400 के बराबर। तो ए बी सी का अनुपात कितना हो जाएगा? 400 गुने 6 2400 अनुपात 400 गुने 8 3200 अनुपात 400 गुने 7 2800। यह ए बी सी का आय का अनुपात हो गया। अब बचत का अनुपात कितना है? 3:2:4, जिसमें बी कितना बचाता है? तो 400। तो बी बचाता है 400, कितना गुना है? तो 200 गुना। तो तीनों में हम 200 गुना कर देंगे तो ये ए का बचत हो जाएगा 600 और सी का बचत हो जाएगा 800। तो खर्च का अनुपात निकालने के लिए बोल रहा है। खर्च का अनुपात 2400 माइनस 600। ए के आय में से ए का बचत घटा देंगे तो खर्च का अनुपात निकल जाएगा। खर्च निकल जाएगा। अनुपात 3200 माइनस 400 अनुपात 2800 माइनस 800। कितना हो जाएगा? 1800 अनुपात 2800 अनुपात 2000। काट पीट करेंगे 9:14:10। आंसर हो जाएगा सी। 100 नंबर क्वेश्चन है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 600 और 3 वर्षों में 624 हो जाता है तो ब्याज की दर है। तो ब्याज की दर निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, दर प्रतिशत बराबर होता है लास्ट का मिश्र धन माइनस प्रारंभिक मिश्र धन
बट्टे प्रारंभिक मिश्र धन और गुने 100, तो बराबर हो जाएगा आपको 24 बट्टे 600 गुने 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 6 चौक 24 बराबर 4%। 4% ए ऑप्शन। इसके साथ ही आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट टेस्ट सीरीज जल्द ही लाया जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल दीक्षा एस को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।